हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इज द फंक्शन वेयर वी कैनॉट राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x only or we cannot write x is a function of y only. They are of the type f of x comma y equals to 0 or it can be a some constant. जैसे हमने अभी तक जो डेरिवेटिव के सम्स किए हैं वो उसमें हमने ये सीखा था y क्या था, x का एक फंक्शन था। y इज इक्वल्स टू इस टाइप के हमने सम्स किए हैं लास्ट एक्सरसाइज में। ये टाइप के सम्स हमने किए हैं √1 प्लस। इसमें देखिए y क्या है, x का फंक्शन है ना। राइट में सिर्फ x है, y नहीं है। और यहाँ पे भी y इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, है ना। बट इन इम्प्लिसिट फंक्शन वी कैनॉट राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Here we cannot write x is a function of y only, है ना। x और y को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और y इंटू ई पावर x प्लस x इंटू ई पावर y इज इक्वल्स टू 1। इसमें भी हम नहीं सेपरेट कर सकते हैं x एंड y को। वी कैनॉट राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड ओनली। जैसे इन सब में क्या था, y जो है ना वो x के टर्म में था, इसमें वैसे नहीं लिख सकते हैं। तो ये टाइप का जो फंक्शन होगा उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये है इसका स्टैंडर्ड टाइप f ऑफ x कॉमा y इक्वल्स टू 0। इट कैन बी ए 0 और इट कैन बी ए सम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 2, 5, 10 a ऐसे कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब है y क्या है, ये जो यहाँ पे y है वो x का ही एक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के कुछ सम्स। 1 का 3 है ना। फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहले यहाँ पे x जो है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ वाई क्यूब, तो ये टाइप इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। राइट साइड में है कांस्टेंट 81, ठीक है। तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 और कांस्टेंट, ये है स्टैंडर्ड टाइप। तो ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है ये। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, और हमें जो जितने भी यहाँ पे नंबर है सबको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव, ये है हमारा u और ये है v। u v रूल से इसको करना है डिफ्रेंशिएट, और इसको भी u इंटू v रूल से करना है, ठीक है ना। तो इसको u लिया पहले, u इंटू वी का डेरिवेटिव है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ v मीन्स y, फिर y इंटू डी डी एक्स ऑफ u मीन्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिखा इसका
ये जो है इसका। अब हम लिखेंगे x इंटू वाई स्क्वायर का सेम वे से, x फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये हो गया। फिर है हमारा y क्यूब, तो y क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर, y क्या है, x का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ y, क्योंकि y है x का फंक्शन, तो ये हो गया कॉम्पोजिट टाइप का फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना। y क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई फिर से क्यों लिखा, क्योंकि ये y जो है ना ये x का फंक्शन है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे y है x का फंक्शन, इसके लिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना और याद रखना, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इसके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए 81 का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 81 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको लिख देते हैं हम 0। अब 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स पावर n के फॉर्मूला से n एक्स पावर n माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होगा ये। फिर नेक्स्ट x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा था सेम वैसे ही ये होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ y, डोंट फॉरगेट दिस स्टेप, ये जो है फिर से जो y का डेरिवेटिव लिखना होता है, ओके। फिर हमें y स्क्वायर लिख देना है और x का डेरिवेटिव होता है 1, ये हमने फॉर्मूला में लर्न किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में। फिर 3y स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन कर देना है, वापस से 2 इंटू एक्स वाई और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है वो टर्म एक साथ लिखना है और बाकी 1, 2 और ये 3 टर्म राइट में ले लेना है। लेफ्ट में क्या रहेगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म और बाकी 1, 2, 3 टर्म राइट में चले जाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर, जब ये 3 टर्म राइट में रहेंगे तो हम इन तीनों में क्या कॉमन है, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इन तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स, 1, 2 और ये 3 टर्म में से बाकी बचा 1, 2, 3, ये जब राइट में जाएंगे तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस लिखा और होल ब्रैकेट ये तीनों नंबर को लिख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तीनों के पहले ये ब्रैकेट मैंने माइनस लिखा क्योंकि ये तीनों जब राइट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये मिल गया हमें आंसर। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया इसको और डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लिया और बाकी टर्म्स को सेपरेट करके राइट में लिख दिया, फिर मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का, 2 का 1।
फाइंड dy by dx, y into e power x plus x into e power y is equals to 1। तो इसमें हम देखते हैं कि y और x को हम इसमें भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। वी कैन नॉट राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x ओनली, पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स। सॉल्यूशन y इंटू ई पावर x, x इंटू ई पावर y इज 1, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा, इसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करेंगे u इंटू वी रूल से, और इसका भी होगा u इंटू वी रूल से, ठीक है ना। तो डी डी एक्स ऑफ y इंटू ई पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ x इंटू ई पावर y इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। अब इसका u इंटू वी रूल से, तो y ये है u, तो u लिखा इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका मैंने डेरिवेटिव ये लिख दिया, इसका ये हो गया डेरिवेटिव। सिमिलरली इसका भी लिखेंगे u एज इट इज डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और 1 है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव होगा 0। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। y e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, ये हमने लर्न किया है। तो डी डी एक्स ऑफ e पावर x लिख दिया, ये e पावर x। फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स लिख दिया। फिर है x, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। e पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, तो e पावर y का डेरिवेटिव होगा e पावर y, फिर y क्या है, x का फंक्शन है, तो फिर से डी डी एक्स ऑफ y, ठीक है। मतलब ये होगा e पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, है ना, एक ही स्टेप में e पावर y डी वाई बाई डी एक्स। फिर e पावर y इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल्स टू फिर से 0। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, y इंटू ई पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x ई पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर y इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, देखिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डी वाई बाई डी एक्स के जो टर्म है वो लेफ्ट में रखने हैं, बाकी जो अदर टर्म्स है उसको राइट में ले लेना है, और राइट में लेंगे तब साइन चेंज होगा, ठीक है, एज यूजुअल। तो डी वाई बाई डी एक्स ये दो टर्म हैं, ये लेफ्ट में ही रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों में, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो जो ब्रैकेट में आएगा ई पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये दोनों टर्म को राइट में लिख देंगे, तो माइनस वाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, ये दोनों राइट में गया, तो ऑल ब्रैकेट माइनस लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों का ही साइन चेंज होगा, तो माइनस लिख दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, माइनस वाई इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई ई पावर एक्स प्लस
x इंटू ई पावर y। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल।